मैंने अपने पोको के F7 को Redmi के Turbo 4 Pro के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर है भाई चाइना का जो रोम है स्टॉक ऑफिशियल वो इंस्टॉल कर रखा है, जो कि हमारा रन कर रहा है 2.0.207 यानी कह सकते हैं 2.2 के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर है। और यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें कैसे परफॉर्म करते हुए नजर आती है, क्या कुछ इशू देखने को मिलता है या नहीं, सब कुछ मक्खन माफी काम करता है या नहीं। और जैसा कि भाई लॉन्च इवेंट में बताया था ना, सुपर डुपर यहाँ पे AnTuTu स्कोर वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है नहीं, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और रियली में आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो इसकी बाकी अदर चीज़ों को देख के, तो इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारा कुछ पता चल पाए इस पोको F7 के अंदर क्या होता है जब हम चाइना का स्टॉक रोम डालते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक थीम अप्लाई कर रखा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आईफोन जैसा है, आईफोन से इंस्पायर्ड वगैरह आप इसे कह सकते हो। और इसका डिटेल मैंने अपने भाई पेड मेंबरशिप वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, जहाँ पे मैं कभी कभी चीज़ें देता रहता हूँ। लेकिन हम बात करने वाले यहाँ पे इसके स्टॉक ओएस की क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, तो हर कुछ डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज़ चेक करते हुए चलेंगे। जहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका वर्जन 2.0.207 जिसे 2.2 कहा जाता है। और यहाँ पे ओएस वर्जन के अलावा डिटेल एंड इन्फो में आते हैं तो आपको एंड्रॉइड 15 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, यानी स्टिल चाइना में भी 5 मंथ ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही सारे बेसिक से ऑप्शंस वगैरह। रैम यहाँ पे दिखाता है 12+6 GB, जो कि यहाँ पे आपको 16 इस तरीके से नज़र आता है। अपडेटर सेशन की ओर आते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है, बट हाँ जब भी OT अपडेट आएगा तो आपको OT अपडेट यहाँ पे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने डाला है चाइना का रोम तो मुझे अपडेट नहीं मिलेगा, नहीं, आप जिस भी रीजन पे जाओगे आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो इससे रिलेटेड टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्मूथनेस तो भाई रियली में नेक्स्ट लेवल आपको मिलता ही मिलता है, जो कि हमें ग्लोबल और बाकी अदर रीजन पे देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग वगैरह देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है वो है आइकन एनिमेशन अनलॉक होना, बट फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है एक थीम जो कि आईफोन से इंस्पायर्ड वगैरह है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आइकन चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे स्विच करता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इसके डिफ़ॉल्ट क्लासिक थीम के ऊपर, जिसका ये रहा लुक हमारे पास। और देख सकते हो यहाँ पे ऐप्स ओपन एंड क्लोज के ऊपर आपको आइकन एनिमेशन भी अनलॉक मिल जाता है। साथ साथ वॉल पे ऊपर आपको एक अलग सा इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है एनिमेशन के बाद। और अगर हम इसे करते हैं इस तरीके से पिन, तो आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे वॉलपेपर को आप ब्लर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी विजेट्स वगैरह के सपोर्ट आपको मिल जाते हैं चाइना वाले जो कुछ भी है, तो इनमें कई सारे पेड भी आपको मिलते हैं और कई सारे फ्री भी मिलते हैं, तो अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको इफेक्ट्स वगैरह और लॉन्चर की कस्टमाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं है, ओवरऑल काफ़ी हद तक आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट रहती है और इससे कुछ खास फर्क भी हमें है जो नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमें इंडिया में सर्कल टू सर्च देखने को मिलता है, इनका खुद का सर्च इंजन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपका एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ पे नेप बार वगैरह है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। या फिर सिंपल मैं यहाँ पे डबल टैप वगैरह कर दूंगा, अरे भाई हट जा, कैंसिल हो जा, मैं दिखाने दे। हाँ, तो अगर मैं डबल टैप करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट देखने को मिलता है ग्लोइंग का, जो कि भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन लगता है। देखा ना कितना अच्छा है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो आपका सर्कल टू सर्च एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसके ऊपर आप इस तरीके से राउंड क्लिक करोगे उसका सर्च रिजल्ट कुछ इस तरीके से ला के देगा, पूरा का पूरा जो आपको चाइना लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जो कि इसका जो प्रोसेसिंग है और जो लुक बिहेवियर है ना, वो रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। लेकिन ये थोड़ा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, जबकि गूगल में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। वहीं पे कैमरे की बात करें तो कैमरा हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि चाइना का रोम डाल दिया तो कैमरा हमारा काम ना कर रहा हो, नहीं, कैमरा वर्किंग है हमारा, सारे ऑप्शंस वगैरह हमारे प्रॉपर काम कर जाते हैं। और वही सारे फीचर्स हमें मिलते हैं जो कि हमें जो देखने को मिलता है ग्लोबल के अंदर और इंडिया वाले यूनिट के अंदर, जहाँ पे 4K 60 FPS वगैरह आपको अनलॉक मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो 1080p और 60 देखने को मिलता है मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रो के अंदर ऑनलाइन फोटो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे भी अनलॉक नहीं किया गया, जो कि भाई ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि पोको F7 में वीडियो प्रो मोड तो होना चाहिए था, जबकि बाकी अदर डिवाइस में देखने को मिलता है। मी का डायलर, मी का मैसेजिंग और बाकी अदर ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे चाइना वाले ऐप वगैरह भी आपको मिलते हैं। चाइनीज रोम है तो यहाँ पे आपको चाइना वाले कई सारे लैंग्वेज वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कंट्रोल सेंटर सिमिलर है, यहाँ पे जो स्मूथनेस वगैरह है वो भी रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहता है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आती। साथ साथ हम आते हैं
सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो ओनली ऑन आपको यहाँ पे सिलेक्टेड ही लैंग्वेज मिलता है, जैसे कि इंग्लिश और बाकी अदर जो कि किसी काम का हमारे तो है नहीं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टैब प्लस, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, और बाकी यहाँ पे आपको वही कॉल टूल बॉक्स, वीडियो टूल बॉक्स वगैरह देखने को मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हो। रही बात यहाँ पे गेम टर्बो हमारा कैसा है, 2.2 के अंदर कुछ चेंज आया या नहीं, तो जी नहीं, अभी चाइना का जो लुक था हमारा गेम टर्बो का सेम है, कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है, सब कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे रही बात वीडियो टूल बॉक्स की, तो वीडियो टूल बॉक्स भी हमारा यहाँ पे सिमिलर ही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया जैसा कि बाकी जगह पे हमें देखने को मिल रहा था। बाकी रही बात गैलरी एडिट अगर हम करने आते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है नहीं बदलाव वाली। तो मैं यहाँ पे जैसे कि इस फोटो को एडिट करने आता हूँ तो वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आपने ग्लोबल में भी यूज कर रखा है। तो यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं किया गया कि चाइना में कुछ ज़्यादा दे दिया गया हो और इंडिया में नहीं हो, नहीं, सब कुछ यहाँ पे अभी के टाइम पे मुझे सिमिलर देखने को मिल रहा है। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग मिल जाता है, स्क्रीन ऑन टाइम का फीचर्स यहाँ पे भी हमें नहीं दिया गया क्योंकि ऑफिशियली भाई ये हटा दिया गया है, किल कर दिया गया है। बाकी इनका अभी तक जो डार्क मोड का प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है हमारे एंड्रॉयड 14 के टाइम से, जो कि चाइना में ये लोग फिक्स करना है शायद ज़रूरी ही नहीं समझते हैं, जबकि ग्लोबल वगैरह में फिक्स करके देते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है, आई कंफर्ट वगैरह है, रिफ्रेश रेट आपको वही सिमिलर देखने को मिलता है जो कि सही है, और AI इंजन के अंदर बस HDR इनहेंस का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अनदर लॉक स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है कस्टमाइज टॉगल जो कि ग्लोबल में भी गया है 2.2 के नाम पे, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है, सेम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी है वो है लॉक स्क्रीन के अंदर कस्टमाइज शॉर्टकट के अंदर, कि यहाँ पे जो इफेक्ट है ना ये हमें नॉर्मली थोड़ा सा ऑड सा फील आता है ग्लोबल रोम के अंदर, जबकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहता है। और जैसे जैसे आप वॉलपेपर चेंज करोगे ना वैसे वैसे इसका है जो लुक भी चेंज होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक वॉलपेपर पिक कर लेता हूँ और उसे अप्लाई करता हूँ, किसे अप्लाई करें किसे अप्लाई करें किसे अप्लाई करें भाई, चलो कोई एक ही पिक कर लेते हैं जैसे कि ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर का जो लुक है ये चेंज हो चुका है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा मुझे लगा ग्लोबल के कंपैरिजन में, और ये भाई अच्छा भी लग रहा है देखने में। ऐसा होना चाहिए था ग्लोबल के अंदर, बट मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला, मे भी बाद में आ जाए तो वो देखेंगे क्या है कैसे रहता है। बाकी यहाँ पे जो हमारा AOD है वो सेम रहता है जैसे ग्लोबल में दिया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं करा गया, सिमिलर ही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे अगर हम आते हैं क्लॉक वगैरह के ऊपर जो कि HyperOS का है, तो इसमें भी कोई चेंज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि सिमिलर ही मैं कहूँगा कि यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी चीज़ आप यहाँ पे अपने हिसाब से बदल सकते हो, और लेंस वाला फीचर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि 2.2 के अंदर ऐड किया गया है, जबकि इंडिया में तो भाई 2.1 के अंदर ही हमें देखने को मिल गया था कई सारे डिवाइसेज के अंदर। बाकी सिमिलर वाईफाई कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ें देखने को मिलती है, यानी सेम कह सकते हैं ग्लोबल और इंडियन जैसा ही है। इस बार काफ़ी हद तक सारे फीचर्स को एक जैसा ही रखा गया है, जबकि पहले हमें काफ़ी ज़्यादा भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो ये चीज़ देख के भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है कि चलो हर जगह एक जैसा सिमिलरिटी यहाँ पे किया गया है। लेकिन ये भाई हमारा चाइना का रोम है, तो आप सभी को पता है कि प्ले स्टोर हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप प्ले स्टोर डालना चाहते हो तो सिंपल गेट ऐप में आके गूगल एप्लीकेशन आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से यूज कर पाओगे, या सिंपल आप अपने पहले से APK डाल लो और उसे इंस्टॉल कर लो अपने चाइना रोम के अंदर, उसके बाद ये काम बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चाइना में स्विच करोगे तो आपका सब कुछ परफेक्ट काम करेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से रहेगा, लेकिन कई सारे एप्लीकेशन के जो रियल टाइम नोटिफिकेशन है ना वो आपको देखने को नहीं मिलते, चाहे इसके लिए आप कोई सा भी मेथड क्यों ना फॉलो कर लो। और जो इसका खुद का कीबोर्ड है वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे जीबोर्ड डाला है। तो जीबोर्ड हमारा काम करता है अच्छे तरीके से, लेकिन सम टाइम आपका ये जीबोर्ड डिसेबल हो जाएगा ऑटो, और आपका डिफॉल्ट जो चाइना वाला कीबोर्ड है ना वो आ जाता है। तो ये कभी कभी दिक्कत करता है चाइना वाले रोम के अंदर। मैंने हर एक डिवाइस में चेक किया और ये सिमिलरिटी हर जगह मुझे देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन को मोस्टली है जो ब्लॉक करके रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और अलग से आप कोई भी चीज़ डालते हो ना तो वो भी वैसा ही बिहेव करता है, कोई बदलाव उसके अंदर नहीं आता। और यहाँ पे आप देखो अनलॉकिंग एनिमेशंस वगैरह यार रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो देखो ये सेम इफेक्ट आपको इस वॉलपेपर पे भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा ब्लर का ऑप्शन ये भी है, लेकिन सम टाइम किसी वॉलपेपर को अप्लाई करने के बाद ये ब्लर का ऑप्शन में भी आपका गायब हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। अब रही बात हमारा परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, आई नो आप इसी का वेट कर रहे हो कि यार क्या रियलिटी है चाइना रोम की, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कंप्लीट सेटअप होने के बाद क्या कुछ कैसे नज़र आता है। तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट इतने ही मुझे ऐप देखने को मिले जब मैंने इसे जो Redmi Turbo 4 Pro के अंदर चेंज किया, यानी उसका सॉफ्टवेयर डाला, तो क्योंकि दोनों डिवाइस सेम है, बस चाइना के अंदर नाम चेंज है और ग्लोबल के अंदर डिफरेंट नाम है। यहाँ पे देखो 100% चार्ज होने के बाद जो कि 99 है, यहाँ पे मॉर्निंग में आता है 96, और यहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला जो कि करीब 8 आवर्स 58 मिनट यानी 9 आवर्स हम कह सकते हैं। और अभी तक मैंने इसके अंदर भाई ग्लोबल का, यूरोप का, इंडोनेशिया का, इंडिया का और चाइना का रोम डाल के चेक किया, सभी के अंदर सिमिलर स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है 3% का, जो कि ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। किसी भी रीजन पर स्विच
कर जाओ 3% तो बेसिक आपको मिलता ही मिलता है ड्रॉप, जो कि है। बाकी यहाँ पे हम बात करें हमारे CPU थ्रोटलिंग की तो 5,10,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,26,088 का परसेंटेज है। और ये थोड़ा सा मैं कम कहूँगा एज कम्पेयर टू जो कि हमारा EU का रोम था, क्योंकि EU में 2.2 आ गया है, उसमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में कहूँगा कि है। बाकी इंडिया में भी करीब करीब इसी के आसपास का था, जो कि मैं कहूँ ठीक है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा बेटर जरूर था, इस तरीके से तो नहीं था। इसके बाद मैंने यहाँ पे अंटू रन किया और भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आया, जबकि इंडिया वाले रोम के अंदर, यूरोप के रोम के अंदर, ग्लोबल के रोम के अंदर इतना हाई स्कोर तो मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो मैंने इसमें कई सारे रीजन के रोम डाले और सभी पे चेक किया और ये सबसे हाईएस्ट स्कोर में कहूँगा। और हीटिंग देख सकते हो यहाँ पे 6.6 गेन किया है, जो कि 36 पे स्टार्ट हुआ था, 43 गया और फिर 42 पे आके क्लोज हो गया, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है। यानी यहाँ पे जो बैटरी ड्रॉप है ना ये भी कम देखने को मिला है, जबकि बाकी अदर रोम पे रीजन पे थोड़ा डिफरेंट हमें और ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और जैसा कि लॉन्च इवेंट में क्लेम किया गया था 2.1 के आसपास का, तो वो चीज़ यहाँ पे भाई हमें नज़र आती है, लेकिन वहीं पे ग्लोबल पे जाने के बाद, इंडिया पे जाने के बाद ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो भाई चाइना वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखाते हैं और बेवकूफ़ बनाते, पर हर कंपनी यार मार्केटिंग करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। वहीं पे जो हमारा Geekbench है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला और ये सिमिलर रिजल्ट मुझे इंडिया वाले रोम के अंदर भी देखने को मिला है, जो कि मैंने वीडियो में शो किया था। ये तो भाई टॉप नॉच दिखाई दिया और कैमरे की क्वालिटी वगैरह भी मुझे यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी बेटर लगी है बाकी अदर के कंपैरिजन के मुकाबले। और गेमिंग के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 60 FPS ही मिलता है, तो आपको मैनुअली अनलॉक करना पड़ेगा पैच वैच डाल के, ताकि आप 90 या 120 यूज कर पाओ BGMI के अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको है जो यहाँ पे एक्सट्रीम ही देखने को मिल जाता है। बाकी अदर चीज़ों की बात करें तो बाकी मुझे कुछ और नया और डिफरेंट तो देखने को यहाँ पे मिला नहीं, सब कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी ही है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसे डालना चाहते हो तो कर लेना इंस्टॉल, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से यूज कर पाओगे। बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सोशल मीडिया के रियल टाइम नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ एक चीज़ और मैंने यहाँ पे बेसिक नोटिस किया है कि नॉर्मली यूज पे ही ये जो मेटल फ्रेम है ना ये हल्का सा वार्म फील होने लग जाता है, जो कि ये वार्म वाली फीलिंग मुझे ना ही इंडिया वाले, ना ही ग्लोबल वाले, ना ही यूरोप वाले में देखने को मिला। लेकिन चाइना रोम डालने के बाद मुझे ये वार्म वाला फील यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मे भी 1-2 दिनों के बाद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे ऑलरेडी डाल दिया है और 24 घंटे हो चुका है यूज करते हुए, बट स्टिल ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी था वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और फ्लैश कैसे करना है वही सिंपल सा मेथड है, फास्टफूड रोम का लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। लेकिन रही बात की पहले तो आपको बूटर अनलॉक करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि अभी तक किसी का अनलॉक नहीं हुआ होगा, तो पहले उसका वेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ तो कहना पड़ेगा कि यार ये रोम डालने के बाद मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्मूथनेस के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, और स्पेशली आइकन एनिमेशन वगैरह भी हमारा यहाँ पे अनलॉक हो गया है। और यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन हमें रिसेंट में देखने को मिल रहा था, जो कि हमारा है जो यहाँ पे इसका सर्च बार से रिलेटेड है, सर्कल टू सर्च वाला। ठीक है, तो बस टोटल यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।